बोलते रहे, यस नो, ठीक है। तो हमने जो अभी डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में समझाया, तुम लोग को आया समझ में? यस सर। तानिया, तुम तो बीच में लेफ्ट हो गए थे। देखो मैं फिर से बताता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर एक ऐसा थर्मोमीटर होता है जिनके द्वारा मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डे, प्रतिदिन का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को चेक किया जाता है, ठीक है, बाय वेदर फोरकास्टर के द्वारा, ठीक है। वेदर फोरकास्टर्स जो होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर या फिर टीवी टेलीविजन, इन सब में दिखाया जाता है, मोबाइल पे भी तुम्हारा नोटिफिकेशन आता रहता है, ठीक है। और ये रहा इसके डायग्राम, ये डायग्राम तुम्हें बना लेने हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने बता दिया। उसके बाद हमने बताया डिजिटल थर्मोमीटर। तो इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू हैंडल अ मर्करी फील्ड थर्मोमीटर स्पेशली व्हेन इट ब्रेक्स एंड द मर्करी फॉल्स आउट। कभी कभी क्या होता है कि जो मरकरी वाले थर्मोमीटर होते हैं उनको जब हम जर्क मारते हैं तो ये नीचे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, और उससे मरकरी बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आजकल क्या कर दिया गया, मरकरी लेवल वाले जो थर्मोमीटर है, मरकरी फील्ड थर्मोमीटर के जगह पे डिजिटल थर्मोमीटर का चलन आ गया, ठीक है। अब डिजिटल थर्मोमीटर चलते हैं जिनमें क्या होते हैं, एक सेंसर लगे होते हैं, बैटरी होते हैं, और उस सेंसर की मदद से टेम्परेचर को मेजर कर लिया जाता है। हाउएवर नाउअडेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल टू यूज। दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर डज नॉट कंटेन मरकरी। इसमें कोई मरकरी नहीं होता। इट इज डायरेक्टली डिस्प्ले द करेक्ट टेम्परेचर ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन बाय द हेल्प ऑफ सेंसर्स, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा डिजिटल थर्मोमीटर का डायग्राम। इस टाइप से तुम एक कोई थर्मोमीटर बना देना, तीनों बनाने की जरूरत नहीं है। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं द ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, उसके बाद तुम लिखना। हेडिंग दे दो तब तक, ट्रांसफर ऑफ हीट। तो फर्स्ट लाइन में लिखा है द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम एंड हॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रुको थोड़ा सा मिस्टेक है, द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, यहाँ पे कोल्ड टू हॉट होगा, कोल्ड टू हॉट ऑब्जेक्ट, एंड यही तक रहने दो, टू ए, ये कैसे हो गया, द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये भी सही था, ठीक है, पहले भी जो लिखा था वो भी सही था, आगे का मैंने पढ़ा ही नहीं। हॉट टू कोल्ड बोल लो या कोल्ड टू हॉट बोल लो, दोनों में मूड में ही होते हैं, ठीक है, तो यहीं पे रहने दो, ठीक है। दैट फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। जो गर्म चीजें से ठंडी चीजें में हीट का ट्रांसफर होता है। यही वजह है कि जब हमारे ग्लास में दूध होता है, दूध गर्म होता है, तो मम्मी क्या कर देती है, उसको थोड़ा सा पानी लेके कोई कंटेनर में उसके अंदर ग्लास डाल देती है, तो क्या हो जाता है, दूध ठंडा हो जाता है। तो क्या होता है, दूध में जो हीट था वो किधर चला जाता है, वो पानी में चला जाता है, पानी थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है ना तानिया, ऐसा देखा है ना मम्मी को करते हुए यस सर। तानिया? हाँ, तो ये जो है वो ट्रांसफर ऑफ हीट है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर अगर तुमसे कोई पूछता है तो तुम बोल सकते हो कि सर द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट जाता है, और यही जो ट्रांसफर है उसको हम हीट ट्रांसफर बोलते हैं। तो हीट ट्रांसफर जो होते हैं इसके तीन मोड होते हैं, ठीक है। तो एक हेडिंग यहाँ पे डाल दो, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पे पूरा मत लिख लेना, जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना ही लिखना, बीच बीच में मैं कुछ चेंजेस भी करूंगा, ठीक है ना। तो एक हेडिंग यहाँ पे दे दो, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, हीट ट्रांसफर के मोड। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कितने हैं, हीट ट्रांसफर के कितने मोड है, कौन बताएगा, बताए किसी को, कौन कौन से बताओ कशिश, बोलो। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। तुमको मैम पढ़ा दी है क्या स्कूल में, ठीक है, नहीं पढ़ाई है? देयर आर पढ़ा दी है। 3 modes of heat transfer। हीट ट्रांसफर 3 मोड में होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है तुम्हारा कंडक्शन,
सेकंड है कन्वेक्शन एंड थर्ड है रेडिएशन। फर्स्ट लिख लो कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन, नीचे में लिखना, तुम यहाँ पे लिखना, ठीक है, सेकंड यहाँ पे लिखना। हमारे पास मूव होने का ऑप्शन चला गया, एक सेकंड रुको देखता हूँ। लिख ले टुल्टी, देख क्या रही है कि लिखेगी फटाफट। बैठे रहने से नहीं होगा। एक सेकंड रुको, मैंने कैंसिल कर दिया, फिर से मैं ओपन कर रहा हूँ, कुछ टूल्स काम नहीं कर रहे थे इसलिए। बोर्ड नहीं दिख रहा ना तुम लोग को अभी? नो सर। अभी दिखेगा, एक मिनट रुक जाओ। अभी दिख जाएगा, एक सेकंड में। अभी दिखा दे रहा है? हाँ बोलो। तो फर्स्ट है तुम्हारा कंडक्शन, सेकंड है तुम्हारा कन्वेक्शन एंड थर्ड है रेडिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है? गर्म चीजों से ठंडी चीजों में, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर होता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। सम ऑब्जेक्ट कैन कंडक्ट हीट व्हाइल अदर कैन नॉट। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हीट कंडक्ट करते हैं, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, जैसे तुम्हारा कोई भी मेटल हो गया, वो क्या करते हैं? हीट को कंडक्ट करते हैं। बट मैं बोलूं वुड की बात करूं तो वुड क्या करता है? हीट को कंडक्ट नहीं करता है। तुमने देखा होगा कि जब मम्मी खाना पकाती है तो जो तुम्हारा पैन होता है, जिसमें तुम मान लो पराठा बनाते हो या फिर जो चाय बनाने का जो पैन होता है, उसमें क्या हो जाता है? गैस पे तो चढ़ा होता है उसका, जिसमें हम पानी डालते हैं या फिर कोई सामान हो पार्ट, और उसका डंडा भी गर्म हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। आया बात समझ में कशिश, तानिया, तन्मय, ब्रुनल, विश्वास? यस सर। तो लिख लिया तुम लोगों ने कंडक्शन? लिख लिया? आगे चलें? नो सर। अच्छा ठीक है, आराम से लिखो। यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें कंडक्शन का दिखाया गया। तो तुम भी ऐसे डायग्राम बना सकते हो। एक रॉड दिखा दो, नीचे में आग जला दो, ठीक है, और हीट इज ट्रांसफर बाय थर्मल कंडक्शन, तो वही कंडक्शन हो रहा है। जो मेटल है, मेटल में देखो हॉट इनटू कोल्ड इन में हीट ट्रांसफर हो रहा है ना तानिया? Yes, जरूरी sir. नहीं कि ऐसा ही डायग्राम होना चाहिए, तुम ऐसे नॉर्मल सा एक रॉड बना दो ना, ऐसे एक रॉड बना दो, ठीक है, ऐसा एक रॉड बना दो, नीचे में आग जला दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो फ्लेम या बर्नर, एक स्प्लिट बर्नर दिखा दो, ठीक है, इसका नाम दे दो बर्नर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो हॉट इंड, हॉट इंड, इधर पे लिख दो कोल्ड इंड, यहाँ पे लिखना तो यहाँ पे भी लिख सकते हो हॉट इंड, यहाँ पे लिख सकते हो कोल्ड इंड, ठीक है, और इधर से देखो लेफ्ट टू राइट हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे लिख दो हीट ट्रांसफर। आया समझ में?
तानिया तुम्हारा हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छा है या कशिश का? कशिश किसका हैंडराइटिंग अच्छा है तुम दोनों में? दोनों का ही। दोनों का ही अच्छा है। ठीक है, तो कोई भी एक लोग सारे चीज लिखने के बाद डायग्राम प्रॉपर तरीके से अच्छे से बना के उसके बाद फोटो क्लिक करके और पेज नंबर मार्क जरूर कर देना कॉपी पे, वरना कंफ्यूजन हो जाता है कि किसके बाद क्या लिखना है। ग्रुप में सेंड कर देना, जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड किए वो लिख लेंगे। ओके सर। हो गया? तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कन्वेक्शन। कन्वेक्शन पढ़े अभी? हो गया? हाँ, कन्वेक्शन पढ़ने से पहले बात आती है कंडक्टर की और इंसुलेटर की। तो कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जो हीट को कंडक्ट करता है, मींस जिससे हीट ट्रांसफर होता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। तो एक सब पॉइंट दे दो, एक मतलब स्टार पॉइंट डाल के लिख लो, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में मैं लिखा रहा हूँ, तो ये तुम लोग लिख लो, एक स्टार पॉइंट लगा लो और लिख लो कंडक्टर के बारे में। ये रहा कंडक्टर का डिफिनेशन। The object that can allow the heat to flow through them is called conductor. For example, metal such as copper, aluminium, iron. ये सब तुम्हारे हो गए कंडक्टर के एग्जाम्पल। यहाँ पे स्टार पॉइंट डाल के कंडक्टर लिख लो और कंडक्टर के बारे में लिख लो। ये देखो, गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये सब क्या है? कंडक्टर है। कंडक्शन का डायग्राम बना ली ना तुमने तानिया? काशिश, कन्वेक्शन का डायग्राम बनाई ना? यस सर। हाँ, ये Yes, एग्जाम में sir. पूछे जाएंगे। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों दिखाना पड़ेगा। 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के होंगे। अगर ऐसा नहीं पूछा जाता है तो तीनों में से कोई एक पूछ लेगा, व्हाट इज कंडक्शन या डिफाइन द फॉलोइंग टर्म डाल के कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन कोई भी एक पूछ लेगा। तो अगर एक पूछेगा तो उसमें एक डायग्राम बता देना। अगर तीनों पूछ दिया और 3 मार्क्स का दे दिया तो डायग्राम अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो बनाना, अदरवाइज नहीं बनाना, ज्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरे ही मिल जाएंगे अगर अच्छे से लिखा रहेगा तो। ये लिख लो कंडक्टर का डिफिनेशन। हो गया? डोनाल्ड ट्रंप, समझ में आया कंडक्टर क्या होता है? डोनाल्ड ट्रंप, हाँ सर। बताओ क्या होता है कंडक्टर? बताओ। The objects that can allow the heat or flow अरे through पढ़ना them. नहीं है, मैं पढ़ाने के लिए बोला। अपने मर्जी से बोलना, देख के क्यों पढ़ रहा है? ओके, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? जिससे हीट पास नहीं करता है, वैसे सब्सटेंस जिससे हीट पास नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। जैसे वुड, प्लास्टिक, तो ये सब हो गया तुम्हारा इंसुलेटर। तो लिख लो, ये रहा तेरे सामने। देखते हो ना प्लास्टिक का, यहाँ पे प्लास्टिक नहीं, एक्चुअली बेकेलेट होता है। बेकेलेट क्या है? प्लास्टिक के टाइप है, ठीक है। क्लास 8 में जाओगे ना तो प्लास्टिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये जो कुकर के हैंडल में दिख रहा है एक लगा हुआ है, प्लास्टिक है, इसको जिसको बेकेलेट बोलते हैं। ये क्या होता है? इंसुलेटर होता है। ये हीट को पास नहीं करने देता, जिस वजह से हम इसको बिना कपड़े की मदद से डायरेक्ट पकड़ के उतार लेते हैं, गैस पे से हटा लेते हैं ना तानिया। तो ये हो गया तुम्हारा इंसुलेटर। इसी प्रकार वुड भी इंसुलेटर होते हैं। स्टेरोफोम जो होते हैं ये भी इंसुलेटर होते हैं। ये लोग फोटो खींच के भेजेगा ना ग्रुप में, तो तुम अच्छे से उसको देखना, ठीक है। लिख लो जल्दी से इंसुलेटर। यहाँ पे ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एग्जांपल लिखने से चलेगा।
ओनली कंडक्शन का ड्राइंग बनाना था, ये जस्ट तुम्हें समझाने के लिए फोटो को इंसर्ट किया गया है इसमें। Sir, done. ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में। अब तक हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा था, बीच में दो छोटे छोटे टॉपिक आ गए थे, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में। तो ये लिखो मत, पहले समझ लो। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, फिर जाके मैं एक एक लाइन पहले समझा देता हूँ, फिर तुम लिखना शुरू करना। पहले समझ लो। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेज इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब तक जो हमने पढ़ा कंडक्शन में, क्या पढ़ा? सॉलिड में मतलब कोई मेटल का रोड होता था या फिर कोई पेन होता था, इसको हम गर्म करते थे तो दूसरा एंड गर्म हो जाता था ना। तो ये जो हो गया कंडक्शन हो गया। बट लिक्विड और गैस के अंदर जो हीट का ट्रांसफर होगा तो उसको बोलेंगे कन्वेक्शन। ठीक है, ये हो गया कन्वेक्शन का डिफिनीशन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, द मोलिक्यूल ऑफ लिक्विड और गैसेज that are near to the sources of heat get heated first. They become lighter due to the heat and move upward. The colder particle being heavier take the place of the process continuous until the whole liquid or gas heated. इसमें क्या लिखा गया है कि मान लो कि तुम पेन में या फिर किसी कंटेनर में लिक्विड ले लिए। लिक्विड को जो तुम गर्म करोगे, डायग्राम के साथ मैं बता रहा हूं। मान लो कि ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें तुमने लिक्विड लिया, इसमें बहुत सारा लिक्विड है, ठीक है, और इसको गैस पे चढ़ा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो गर्म होगा वो नीचे वाला लेयर गर्म होगा, सबसे नीचे के जो लेयर है लिक्विड का वो गर्म होगा। फिर क्या होगा, ये जब गर्म हो जाएगा, हॉट होने पे कोई चीज हल्का हो जाता है तो ये आ जाएगा ऊपर, उसके बाद ये सेकंड वाला लेयर नीचे चला जाएगा। फिर ये लेयर ऊपर नीचे जाएगा, सेकंड लेयर नीचे जाएगा, तो फिर से ये गर्म होकर ये भी ऊपर चला जाएगा। ऐसे होते होते पहले फर्स्ट लेयर गर्म होगा, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, वन बाय वन सारे लेयर गर्म हो जाएंगे। समझ में आया ये बात या नहीं आया? नहीं आया समझ में? कशिश, सर आ गया। तानिया, तन्मय, डोनाल्ड ट्रंप, Yes, sir. आ गया समझ में? हाँ सर। तो उसके बाद जो पॉइंट है, एक सेकेंड, वो देखो। अच्छा पहले ये दोनों लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। फिर लिखना, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट लिखो। सर बोलो। डोनाल्ड बोलो। लिख लिया है सर, चेंज कर दीजिए। लिख लिया। अभी थर्ड वाला पॉइंट देखो, दैट इज व्हाई द एरिया अबव द फ्लेम ऑफ अ कैंडल ऑलवेज फील हॉट बट द एरिया ऑन द साइड ऑफ द कैंडल डज नॉट। जब तुम कैंडल जलाते हो, जब मोमबत्ती, कैंडल समझते हो ना, मोमबत्ती, ठीक है, जब तुम, चलो एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ बना के। मान लो कोई कैंडल है, जब ये जलता रहता है फ्लेम, ठीक है, तो जब तुम इसके साइड में हैंड प्लेस करते हो, तुम अपने हाथ को अगर इधर पे लेके आओ, ठीक है, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगा, इधर पे भी लेके आओ नहीं लगेगा। लेकिन जब तुम ऊपर में अपने हैंड को रखो, ठीक है,
इस जगह पे तुम अपने हैंड को रखो या इससे भी थोड़ा सा ऊपर रखो तो तुम्हें गर्मी लगता है ना। क्यों? क्योंकि हीट जो होता है हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होता है हीट का। ठंडे से गर्म जब मतलब जितना भी गर्म होता जाएगा वो ऊपर मूव करेगा, क्योंकि ये एयर से हल्का हो जाता है। ठीक है। और तुमने गौर किया होगा कि तुम्हारे जो कमरे होते हैं, रूम जो होते हैं, उसमें जो वेंटिलेटर होते हैं वो हमेशा ऊपर में होते हैं, नीचे में क्यों नहीं होते? देखा है ना। छत से जस्ट मान ले कि कोई तेरा ये रूम है, ठीक है। ओए किधर भाग गया रे, एक सेकंड रुको। मान लो ये तुम्हारा रूम का वॉल है, ठीक है, ऊपर में छत है ना, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे खिड़की है, वेंटिलेटर हमेशा ऊपर में लगे होते हैं, जो छेद होते हैं छोटे छोटे, ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो गर्मी होगा, एयर जो गर्म हो जाएगा, जैसे हम सांस छोड़ते हैं उससे भी तो एयर गर्म होता है, या फिर किसी भी कारण से तुम दिए जलाओगे, धूप जलाओगे, अगरबत्ती जलाओगे या खाना पकाओगे, कुछ भी होगा, तो ये जो हीट है, हीट हमेशा ऊपर की ओर उठते हैं, तो ऊपर उठेंगे, ऊपर उठने के बाद तो कहीं ना कहीं उसको जाना है ना, तो ये वेंटिलेटर से चले जाएंगे। और यहीं पे तुम अगर यहाँ पे दे दो वेंटिलेटर खिड़की की जगह पे, ओनली खिड़की दे दो, वेंटिलेटर अगर तेरे घर में ना रहे, ठीक है, तो पूरा गर्मी लगेगा सर रूम की में। आवाज नहीं आती है। क्या? आपकी सर कट कट की आवाज आ रही है। अच्छा, आवाज कट कट के आ रही है सबके पास? कशिश हाँ तुम्हारे पास भी कट जा रही है? नहीं सर। तानिया, हो तेरे मोबाइल में हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, एक बार एग्जिट करके फिर से ज्वाइन कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके सर। हम्म। आगे तानिया। यस सर। अभी आवाज जा रहा है अच्छे से? हाँ सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि घर के जो दीवार होते हैं उस पे जो होता है वेंटिलेटर हमेशा ऊपर होता है। ऊपर इसलिए होता है क्योंकि जब एयर हीट अप हो जाता है, एयर जब गर्म हो जाता है तो गर्म एयर ऊपर चला जाता है और कोल्डर एयर जो होते हैं नीचे होते हैं, तो इसलिए वो वेंटिलेटर से आसानी से निकल जाते हैं। अगर तुम्हारे रूम में खिड़की हो और मतलब खिड़की मीन्स विंडो, विंडो हो और वेंटिलेटर ना हो, ठीक है, तो तुम्हारे रूम में बहुत गर्म लगेगा। बट अगर वेंटिलेटर है, खिड़की नहीं भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आया बात समझ में? तो ये रहा कॉन्वेक्शन का थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में, ठीक है। इससे पहले इसका डायग्राम देख लो। ये देखो, ये क्या है, एक कंटेनर है ना, वो गैस पे चला और नीचे मतलब हीट है, दिख रहा है उल्टे, हीट है। और ये केटली है ना जिसमें चाय बनाते हैं, तो नीचे में देखो, नीचे का मॉलिक्यूल, ब्लू वाला लाइन देखो और रेड वाला लाइन देखो। रेड वाला लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नीचे के जो पार्टिकल थे वो गर्म हो गए, गर्म होने के बाद ऊपर चला गया पूरा हर एक जगह पे। ये 3 पॉइंट पे हमने देखा है, बाकी और भी जगह पे ऐसे ही होंगे हर एक पॉइंट पे। और बाकी ऊपर में जो लिक्विड थे वो क्या हो गए, नीचे आ गए, फिर से ये गर्म होंगे, फिर ऊपर जाएंगे, तभी तो खोलता है पानी। आया बात समझ में तानिया, तन्मय? यस सर। हाँ, कोई डाउट है, पूछना है कुछ इसमें? नो सर। अगर नहीं पूछना है तो इसको जल्दी से बना लो तो इस डायग्राम को। रफ डायग्राम बना लो, बाद में इसको सही से बना लेना। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में इसको बना लेना। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। ले लिया? यस सर। डोनाल्ड ट्रंप, यस। अरे क्या बोला? हो गया? हाँ बोलो। अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। डोनाल्ड, ड्रोनल, अरे कुछ तो बोलो। डोनल एक बार क्लास एग्जिट करो, फिर से ज्वाइन करो, तेरा आवाज नहीं आ रहा है। क्लास को एग्जिट करो और तुरंत ज्वाइन करो।
अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अगर वेव्स के फॉर्म में हीट का ट्रांसफर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले समझ लो फिर लिखना। फॉर एग्जाम्पल द सन्स हीट रीचेज द अर्थ सरफेस थ्रू रेडिएशन। सन के जो हीट होते हैं वो अर्थ के सरफेस तक किसके माध्यम से पहुंचते हैं, रेडिएशन के माध्यम से। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट सम हीट इनटू द एनवायरनमेंट। जितने भी गर्म चीजें होते हैं, गर्म ऑब्जेक्ट, गर्म सामान कोई भी होता है, वो हीट रेडिएट करता है एनवायरनमेंट में। हेंस मेनी टाइम्स एन ऑब्जेक्ट गेट्स हीटेड जस्ट बाय बीइंग नियर टू अ हॉट ऑब्जेक्ट। और इसीलिए क्या होता है कभी कभी क्या हमेशा यही होता है कि जब गर्म चीजों के पास, गर्म ऑब्जेक्ट के पास अगर तुम कोल्ड ऑब्जेक्ट या कोई दूसरा चीज रख देते हो तो वो भी गर्म हो जाता है ना। तो ये हुआ रेडिएशन। सन से जो हमें हीट मिलता है वो किसके फॉर्म में मिलता है, वेव के फॉर्म में मिलता है। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा रेडिएशन। और दूसरा देखो एक डायग्राम है नीचे में, वो समझ लो। देखो आग जल रहा है, आग जल रहा है ना, तो आग जल रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है, हीट रेडिएट हो रहा है। किसके फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। हम इसके सराउंडिंग में हाथ डालते हैं तो हमें गर्मी लगता है। और इसके बगल में क्या करो, कोई एक सामान रख दो, चेयर रख दो या फिर कुछ और, मतलब कोई बर्तन रख दो बगल में, देखो वो भी गर्म हो जाएगा, हो जाता है ना। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में कि एवरी हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट सम हीट। जितने भी गर्म चीज होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हीट रेडिएट करते हैं इन्वायरमेंट में। और यही कारण से हेंस मेनी टाइम्स एन ऑब्जेक्ट गेट हीटेड जस्ट बाय नियर टू अ हॉट ऑब्जेक्ट। बगल में जब हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो वो गर्म हो जाता है। इसको लिख लो ये तीनों पॉइंट को। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट अपना बच गया, लास्ट इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, इतना लिख लो। और कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों डायग्राम तुम्हें अपने कॉपी में बना लेने हैं। इसके अलावा जो भी डायग्राम थे वो नहीं बनाने हैं। मेटल, नॉन मेटल, इन सब के डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, या फिर जो भी इंसुलेटर था, कंडक्टर, इन सब के भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। डोनल समझ में आया? हाँ बोलो। ओके। तुम लोग कम से कम दिन में 1-2 बार अपने व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करते रहना। ठीक है ना, कल का क्लास का टाइम मैं डालूंगा तो सुबह में कल एक बार देख लेना, एक बार दोपहर में देख लेना। ठीक है, तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्लास कब है। क्योंकि अभी देखो क्या हो रहा है ना कि कोरोना का टाइम है, हर 2 दिन बाद, हर दिन नया नया रूल आते हैं। ठीक है, इससे हम भी परेशान रहते हैं और तुम्हारी भी परेशानी बढ़ जाती है। हमारा भी इच्छा नहीं है कि हम ऑनलाइन पढ़ाए। ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल, कितना मुश्किल होता है तुम नहीं जान, उल्टी बगल में बैठे इनसे पूछो कितना दिक्कत होता है। लेकिन यही बात है, ऑफलाइन पढ़ने से ज्यादा मतलब टीचर के लिए भी अच्छा होता है और स्टूडेंट के लिए भी अच्छा होता है। पर अभी एटलीस्ट 1 वीक हमें ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। क्योंकि देखो आज फुल बंद कर दिया है, कल भी फुल लॉकडाउन दे दिया है। ठीक है, और इसके बाद 5 दिन बच गए ना, सैटरडे संडे के अलावा बाकी के जो 5 दिन है, 5 दिन में 2 बजे से 6 बजे तक बंद कर दिया है। जो टाइम अपना होता है मेन पढ़ने का, उसी टाइम पे बंद कर दिया है। अगर मैं सुबह में तुम्हें बुला लूं तो तुम्हारा स्कूल का क्लास मिस हो जाएगा, क्योंकि 8:20 से स्कूल का क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो हमें किसी तरह से मैनेज करके अभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो ना तानिया, तन्मय? आवाज जा रहा है तन्मय? कशिश सुन पा रही हो? यस सर। अब नहीं बढ़ाएगा कर्फ्यू को, बहुत बार बढ़ा लिया, अब बढ़ाने से प्रॉब्लम हो जाएगा, पब्लिक हंगामा कर देंगे। कल से ही अम्बासा का मार्केट का माहौल गर्म है।
तो ये लास्ट है। आज तुम लोग का जो बंगाली लोग है, जो भी उन लोग का फेस्टिवल था, इन लोग का आज मार्केटिंग था, आज कर्फ्यू दे दिया, तो सभी लोग गर्म गर्म है सरकार पे। और जो कोरोना का जो गाइडलाइन दिया त्रिपुरा गवर्नमेंट में, उसमें क्या बोलते हैं, अम्बासा का नाम नहीं है, अम्बासा धलाई डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है, फिर भी ये लोग अनाउंसमेंट करके जबरदस्ती लगा दे रहे हैं। फिर धलाई में बहुत कम कोरोना है। तो आज के क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। मतलब ये